कॉर्पोरेट लाइफ से एंटरप्रेन्योरशिप पे स्विच हम्म, करना इज हम्म, आल्सो वेरी डिफिकल्ट. the whole world was against it. वुमेन लेड स्टार्टअप्स होते हैं, उनको फंडिंग में प्रॉब्लम्स आती होंगी. Women entrepreneurs opportunities नहीं है, risk है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट शार्क टैंक? 90% of business actually fail in the first year. एंड एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होना काफी टफ भी होता होगा. वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही आर्ट है, कला है, और मुझे लगता है मेल्स को नहीं आ सकती. हेलो एंड वेलकम टू केजे टॉक्स. मैं उर्वी, आपकी होस्ट. और कमाल जिंदगी आपके लिए लेकर आया है एक खास मेहमान जो 3 टाइम टेडेक्स स्पीकर, 4 टाइम जोश टॉक स्पीकर्स होने के साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर और एक ऑथर भी हैं. तो चलिए आपको बिना किसी देरी के मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर मिताली जायसवाल से. हेलो एंड वेलकम टू केजे टॉक्स मैम. कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, Urvi, for inviting me, and thank you so much, Kamal Zindagi, for having me here. I'm very excited about it, and साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम नए साल की शुरुआत इस पॉडकास्ट के साथ कर रहे हैं. So very यस. happy to be here and hoping to do a great show with you. या फॉर श्योर. तो मैम आप कुछ हमें Hmm. और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताना चाहें? So, hello everyone. This is Mitali Jaiswal, Dr. Mitali Jaiswal. I'm the founder of Life Sutra and Society Free India, and I'm on a mission to convert India into a society free country. Apart from that, I'm a business entrepreneur. I have two businesses which I manage along with my family, and I did this after 16 years of corporate. Urvi, 16 years ओके. of corporate I did. I left my job at Accenture 8 years back to start ओके. my own company. उससे पहले मेरा बहुत ही फैंटास्टिक जॉब था. 16 years of corporate में I worked with Aditya Birla, Ginny and Johnny, ओके. Future Group, and I traveled 23 countries. I lived and worked in multiple countries. मैंने जितने भी सपने सोचे थे बचपन से जी. वो सारे ही के पूरे किए, मगर कभी भी प्लान नहीं किया था दैट आई विल हैव माय ओन बिजनेस. और आज वो मैं कर रही हूँ, तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक. सो यस. यू नेवर नो कि जिंदगी कैसा कमाल करती है लाइफ में. या एग्जैक्टली. हम्म, और एक कॉर्पोरेट लाइफ से हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप पे स्विच हम्म, करना इज हम्म. आल्सो वेरी डिफिकल्ट. It was a very difficult decision, especially with family. ओके. The whole world was against it. ओके. पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ डिफिकल्ट बनाता है ना, तो आप समझ लो कि कुछ बेहतरीन होने वाला है. या. समथिंग फैंटास्टिक इज गोइंग टू हैपन व्हेन द लाइफ इज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. मुझे लगता है एग्जैक्टली. कि शायद मेरी एनर्जी को एक बार पुल बैक किया यूनिवर्स ने, तो इट मेड माई लाइफ हेल for certain number of years ओके. after I left my job. But it also gave me a lot of patience, a यस. lot of perseverance, and the confidence to move forward. But I think that was fantastic. ओके. इट्स वेरी Mm, इंस्पायरिंग. बट द mm, थिंग इज कि जब आप इंडिया की बात करते हो तो mm, कितनी पेट्रियार्की सोच है यहाँ पे. mm, यू आल्सो mm, नो दैट. mm, एंड एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होना काफी टफ भी होता mm, होगा. तो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए mm, एंड उन चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट किया? आप mm. कुछ बताना चाहें इसके बारे में? So पहली बात तो एक वुमेन entrepreneurs के लिए एक स्टीरियोटाइप है कि हम्म. women entrepreneurs opportunities नहीं है, risk है. Investing in a woman entrepreneur is risk. People look या. at look at a woman entrepreneur और बोलते हैं अरे यार इसकी लाइफ में ना फैमिली आ जाएगी बीच में, business, she will not be able to focus on her business because her focus will be her family all the time. The या. priority will always be a family. So when investors also look at a woman entrepreneur, वो सोचते हैं, वो opportunity नहीं देखते, वो देखते हैं risk. This is यस. a risk. But यही तो stereotype तोड़ना है. जैसे एग्जैक्टली. इंदिरा नूई ने कहा था कि द ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट and you can't break it in one day. You have to keep chipping on it. You have to keep chipping on it. और इसलिए मैं women entrepreneurs को सब जगह यही कहती हूँ कि ये जो माइंडसेट है एक दिन में नहीं चेंज होगा. आपको सुबह शाम दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ये माइंडसेट चेंज करने के लिए, ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए. दैट women entrepreneurs are very powerful people, and they are also working very hard. They deserve the credit that they deserve. एग्जैक्टली. So I think it's about time. और आज के टाइम में आप ये देखिए कहाँ फीमेल एग्जिस्ट नहीं करता है. आप Absolutely. कितना भी Mm, कहीं भी फील्ड में किसी में भी चले जाओ, इनफैक्ट mm, आर्मीज और समथिंग. mm, आप 26 जनवरी की परेड देखिए, mm, उसमें भी mm. फीमेल्स आर लीडिंग नाउ. सो इट्स द थिंग. Absolutely. टाइम हैज Absolutely. चेंज. आई गेस बॉयज को ये बात समझनी चाहिए. I am all for the या. boys, and I really believe in feminism where men are also supported या. and given, not discredited for the great work that they're या. doing.
बट किसी भी तबके को जब बहुत ज्यादा दबाया जाता है तो वो उछल के बाहर निकलता है, और Yes. वुमेन को फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम बहुत ज्यादा दबाया गया है। अफगानिस्तान में अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जहाँ पर लिपस्टिक लगाने की वजह से Yes. दैट फीमेल वाज स्टोन टू डेथ just to put lipstick. There is another new rule that has come in Afghanistan where women are not supposed to talk to each other also. Look at Yes. that. Okay, when you put किसी भी तबके को जब इतना ज्यादा आप दबाएंगे तो it is about time that women power will come out. Yes. Because जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति Exactly. है वहाँ women है. Yes. So it is about time that we come out strongly. और वैसे भी एक वुमेन को तो माँ दुर्गा से जोड़ा गया है बिल्कुल कि उसके बिल्कुल 9 हाथ होते हैं, वो कितने रोल्स अपनी लाइफ में निभाती है। बिल्कुल तो वर्क लाइफ बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा बिल्कुल। आपके लिए, आप कैसे बैलेंस करते हो? तो मुझे ऐसा लगता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही आर्ट है, कला है, और मुझे लगता है मेल्स को नहीं आ सकती, Yeah. क्योंकि कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो फीमेल्स को गॉड गिफ्टेड है। फॉर Yeah. एग्जाम्पल मल्टीटास्किंग, फॉर एग्जाम्पल एम्पथी, द फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स विद कॉन्फिडेंस। तो ये हमें ना, वी डोंट हैव टू ट्राई टू बिकम मेन। Yeah. अगर हमको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, वी हैव टू डू इट आवर वे। We can't compromise on children's education, we can't compromise on our kitty parties, and we can't compromise on how we are looking, right? Because we are women after all. Men don't care about that, but we don't have to compare ourselves to men. और अगर आपको कुछ करना है अपने तरीके से, अपनी यूनिकनेस से, तभी उस बात में बात आती है। तो अगर आप कॉपी करना छोड़ दें, कंपेयर करना छोड़ दें अपने आप को मेन से, यू कैन हैव अ ब्यूटिफुल वर्क लाइफ बैलेंस। एंड मुझे लगता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव साइन, बिकॉज जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तभी आपके पास पूरा कंट्रोल है अपने टाइम का। Exactly. हाउ यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस, योर फैमिली एज वेल एज योर किड्स, ये कंप्लीट कंट्रोल एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होता है। तो मुझे लगता है वो ब्यूटीफुली मैनेज कर सकती है, बिकॉज वुमेन से ज्यादा और कौन मल्टीटास्क करे। Exactly. और मैनेजमेंट के लिए तो I राइट guess राइट, दे आर best are born women. मैनेजर्स, Yeah. born managers, yes. Exactly. जैसे आपने बताया आपने 16 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, तो क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको एंड व्हाट्स बेटर, क्योंकि 9 to 5 कर करके तो सभी थक जाते हैं एंड आप देखते भी हो कॉर्पोरेट मीम्स कितने ज्यादा बनते हैं आजकल, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज बेटर? So I don't want to compare a job with a business, because let me tell you, everybody is unique, है ना? हम सबका पाथ यूनिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि as we grow and evolve, हमारे पाथ में भी changes आते हैं। So when I was working, I gave my 100% energy to my job. I gave it everything and I gave complete surrender. और क्योंकि मैं complete surrender कर पाई उर्वी, only then I grew really well in my career. Okay, I was the youngest in my team. I was competing with all the biggest professionals, IITians, and IIM were reporting to me, you know. So I did my best and I received the best. But एक time आता है, एक turning point आता है. I realized after 16 years of corporate career that even though I have everything that I've dreamt of, I'm still not feeling satisfied. There is something missing. And I'm not the kind of person who will just adjust and compromise. क्योंकि मेरे father ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि compromise कर लो बेटा, नहीं. So because I did not have that habit of compromise, I decided to go on a journey and find out what I really want. Like an internal journey. पहले तो खुद को समझना पड़ता है. जितना ज़्यादा आप खुद को समझते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने purpose को समझ पाते हैं. So I understood myself and I realized that my uniqueness matched with entrepreneurship. I cannot work with someone else and do something that they want me to do. I want something to do of my own. So this was my uniqueness. मैं उन सबको किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब छोड़ो. Just because it is my path doesn't mean it is your path. You need to figure out your own personal unique path. And that's why you have to go through that journey. Okay? इसलिए सबको जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं. और सबको ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ही entrepreneur बन जाओ. Because हर चीज में रिस्क है. Right. And are you made for it? I'm telling you, entrepreneurs are born from a different type of soil. I was telling someone that we work 24/7. There are no Sundays for entrepreneurs. So अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही comfortable life है, so sorry, this is not for you. It is a difficult life, but there is so much deep satisfaction because you're changing the world. You're changing the course of history. You're making your own legacy.
So if you're someone who wants to do that, then entrepreneurship is for you. यस एग्जैक्टली, क्योंकि आप कितने सारे लोगों को देख लो, लोग आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में बट हो नहीं पाता उनसे। लाइक आप यूथ की बात कर लीजिए, लोग चाय की टपरी, दैट चाय की टपरी थिंग, कि वो लोग प्लान बनाते हैं चार दोस्त मिलकर कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, इस फील्ड में आएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, फिर 1-1.5 लाख रुपए लगा के वो कुछ स्टार्ट भी करते हैं एंड It is a well-known fact that most of the business fail in the first year of business. Okay. 90% of the business actually fail in the first year of business. Okay. If you've survived the first year, और आप फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो फिर थर्ड ईयर में एक आता है बहुत बड़ा सेटबैक. सो यू नो देर आर स्टेजेस, जैसे हम रेकी में भी हम कहते हैं देर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लर्निंग रेकी, एनएलपी में भी कहते हैं देर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लर्निंग एनीथिंग. बिजनेस ऑल्सो हैव स्टेजेस. एंटरप्रेन्योरशिप के मल्टीपल लेवल्स पे सर्वाइव करना पड़ता है, बिकॉज एज यू ग्रो, उसे कहते हैं ग्रोइंग पेन. जैसे हम जिम जाते हैं तो मसल्स में दर्द होता है ना, व्हेन यू ग्रो योर मसल्स, सिमिलरली बिजनेस में भी पेन बढ़ता है. As and when you start growing, the pain starts growing. Yeah. Can you survive and sustain that pain? That shows your potential as an entrepreneur. तभी आप में वो जिगरा नजर आता है ना. तो जहन को भी बहुत रोशनी की जरूरत है, सिर्फ दिमाग और दिल के जुनून से जिंदगी नहीं चलती. राइट. सो ये दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन, कि आपका अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है आपके बिजनेस के साथ, so then you will not be able to survive, because your purpose is not strong enough to survive that business. Exactly, and business survive करना, it's big. It is not easy. Yeah, it is not it's easy. not that easy. लोग कितना MBA कर लें, कुछ भी कर लें, बट हाँ, अगर आपके पास वो पोटेंशियल नहीं है ना, you can't. जैसे कि इंदिरा नूई, फाल्गुनी नायर एंड नमिता थापर, ये कुछ नाम है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, काफी अच्छे मुकाम पे हैं आज. तो आपका इंस्पिरेशन कौन रहा इस जर्नी में, और आपने कैसे सोचा कि मतलब चलो करती हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन, मैं मुझे इनकी तरह बनना है. You already said such beautiful names. Okay. Indra Nooyi, I love her. Falguni Nayar. Now, imagine starting a business at the age of 50. Yes. औरतें कह रही है मैम मैं तो पूरा जिंदगी हस्बैंड और बच्चों की सेवा में लगा दी, हाउ कैन आई स्टार्ट माई बिजनेस नाउ. आई हैव मैं भूल गई मैंने क्या पढ़ाई की थी. आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने कौन से उसमें ग्रेजुएशन की थी. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैंने बीए में इंग्लिश में बीए किया था, बट मुझे कुछ नहीं याद अब. हाउ कैन आई स्टार्ट माई करियर. मैं उनको आई गिव देम द एग्जाम्पल ऑफ फाल्गुनी नायर. she had the guts to start Nykaa at the age of 50. Yes. 50 में grandmother बन जाते हैं लोग. Exactly. And they forget about their dreams. She started a brand from scratch. And look at where Nykaa is today. Okay. Oprah Winfrey. She had such a difficult childhood and she made a legacy of her name. Her name is a brand. So मैं औरतों को ये कहती हूँ, you have been given wings to fly. Do you prefer to crawl through life? Do you want to crawl through your life? Or do you want to fly? Because you have been given wings, trust me. So, because we're talking about Oprah Winfrey, she said this one thing: you do not become what you want, you become what you believe. Yes. So, if you believe in yourself, believe, and belief में ना बहुत ताकत होती है. अगर आपने बिलीव कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप कुछ नहीं ही बन जाओगे. और अगर बिलीव कर दिया कि मुझ में बहुत दम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये अगर आपका बिलीफ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. एक प्यार को छोड़ के आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि प्यार इज समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल. लव यू कांट कंट्रोल, बट एवरीथिंग एल्स इज कंट्रोलेबल. दैट्स व्हाई आई लव बोथ ऑफ दीज वुमेन. तो मैम, आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स होते हैं, उनको फंडिंग में प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो उन चैलेंजेस को कैसे फेस करती हो आप, और मतलब आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो जिसमें इन चीजों में कुछ चेंजेस आए? Actually, not only Indian market, I think global market also is not ready for women entrepreneurs right now. Because how they look at women entrepreneurs is aren't they too risky? Will they be stable enough? Because ऐसा भी है, history भी ऐसी है कि women entrepreneurs stick to something and then something happens in their family and they leave their business or give it second priority. But it is not the case right now. There are a lot of powerful, dedicated women entrepreneurs. और उनको इनफ गाइडेंस, मेंटरशिप और प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे.
There are no communities supporting women entrepreneurs specifically. There are no investors who are only focused on women entrepreneurs. Yes. So there is nothing specifically designed for women entrepreneurs. I think that is where we are lacking right now. Because just say one dress does not fit all, and for a women entrepreneur, you need to have customized solutions. In even in investing, you have to customize the solution for a women entrepreneur, considering the level of growth, opportunities, and their multitasking capabilities. Women are more skilled and more, how do I say, uh, they are better multitaskers. That's why they can have variety of things in one business. They can cater to multiple types of product. They can cater to multiple types of offerings and customer experiences. Yeah. That's why I think the investor relationship or the investor mentorship should be like that. I think वहां पर थोड़ा सा थोड़ा हम सा lacking lack है. है. Mentorship तो बिल्कुल है ही नहीं. So what do you think about Shark Tank? उसमें तो इन्वेस्टर्स Right, को काफी right. ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज भी हाँ, मिलती हैं हाँ. एंड टू ऑफ द शार्क्स आर Hmm. फीमेल्स Females, ओनली yes, या yes, yes. I think that is fantastic, Yeah. right? Normally, क्या होता है, whatever we see on TV is a reflection of what is happening in the world, right? And Shark Tank is doing exactly that. It is bringing forth brilliant ideas on the television, तो बहुत सारे लोग जिनके वो ideas से relate कर सकते हैं. I remember that one of my clients, he called me up and he said that he and his wife, they watch Shark Tank regularly. Okay. And he realized he has been doing business for like 20 years now and very successful businessman. But now he thinks that he's not doing it right way. He realized his mistakes. He realized why he's not making enough profit. And he's realized that he also needs mentorship. Because of what the sharks are doing on that platform, lot of business entrepreneurs who require mentorship are becoming aware of that. So I think it has opened a new mindset because India is growing at a huge pace. अभी हमारे पास जितने entrepreneurs हैं, every single day new companies getting registered, right? Multiple companies are getting registered. Women in India are becoming the youngest entrepreneurs. तो इतने बड़े market में जहाँ India is booming and growing and the number of entrepreneurs are growing, हमको mentorship की जरूरत है. Really, really needed. So I think Shark Tank is doing a great job there. Yes, and इंडिया जो है कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसकी जीडीपी कितनी अच्छे से Oh टॉप yeah. 10 कंट्रीज में से एक आ गया है. So I'm that's telling you, having a Gujarati prime minister makes a fantastic, the country more very business focused. So even though there is a war happening between Russia and Ukraine, we have good relationship everywhere. yes. We are in good relationship with America also. We are in good relationship with China also because we are very business centric. Because India is not thinking about the world. India is thinking about India. Yeah. Okay, and that's why we are growing. And बुद्धूस मीठा Nobody, खाते हैं तो yes, मीठा बोलते भी हैं. that's how you Yeah. live, right? You speak well, you're diplomatic, and you're Yes. thinking of your own country, right? It's about time that India grows to its own potential. I believe in that. I'm a true Indian. मतलब look at my NGO called Suicide Free India, right? So I'm a true Indian, and मुझे लगता है कि अगर आपको पेट्रोटिज्म शो करनी है ना, तो नारे लगाने की जरूरत नहीं है. देश के लिए Exactly. काम करो. Exactly. Give employment here, grow India, make it global, Yes. cater to global markets, and bring customers here from abroad, right? So that's how we do it. Yeah, that's really tough. Mm. और ये अब हो रहा है, Mm. तो I guess कि काफी अच्छा होगा in the coming years. Actually, India का potential world realized long back, but India did not realize it. Yes. It सोने is की about चिड़िया तभी कहा जाता हाँ, था. सबको पता है, सबको पता था कि इंडिया में कितना potential है. That's why all the biggest CEOs of all the big companies are Indians. Everybody knows about India. India does not know about India. तो वो जरूरत है बस. बस फिर वही बात आ गई, अपनी पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा. हाँ, Yes. सेल्फ अवेयरनेस. और Very वही important. women में भी जरूरत है. Yeah. इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट तभी लड़कियां भारत दबा माता के कहते रखी हैं. हुई है. मतलब they are Yeah. not using their full potential, Yeah. and it makes me really sad sometimes that with all of this potential आप खजाने के ऊपर बैठे हो और आप ढूंढ रहे हो कि यार कोई मुझे वैलिडेशन दे दे कि भैया कोई मुझे सामने से बोले तुम ब्यूटीफुल हो तो मैं Yes. ब्यूटीफुल फील करूँ, कोई सामने से बोले तुम टैलेंटेड हो तो मैं टैलेंटेड फील करूँ, कोई सामने से बोले कि भैया तुम कर सकती हो तो मैं करूँ. अरे तुम्हारे पास खजाना है. Why should the whole world tell you? Yes. Why do you need validation from your husband, partners, fathers, brothers, sister? Why?
You have that within you. Gautam Buddha का एक quote है, to find yourself you have to look within, not without. सो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं जो सब कुछ आंसर्स अंदर ही है. सो दैट्स माय टेक ऑन दिस. काफी अच्छा बोला आपने ये, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो हमें दुनिया कैसे पहचानेगी. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स द मैटर. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप एक फैमिली पर्सन हो, तो पार्टनर के साथ में, क्योंकि अगर बोथ द पीपल आर वर्किंग, टाइम दे पाना इज वेरी टफ, एंड उस चीज को मेंटेन करना, वो प्यार को जिंदा रखना इज ऑल्सो वेरी टफ. तो आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों को जो बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ और द पार्टनर्स आर वर्किंग, तो वो कैसे इन चीजों को बैलेंस करें? सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्यार इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, लव इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. मुझे ऐसा लगता है प्यार छोड़ के आप दुनिया में सब कुछ अचीव कर Yeah. सकते हो, क्योंकि लव इज नॉट समथिंग दैट यू कंट्रोल. इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. It is controlled by universe. You can't control whom you fall in love, but how you fall in love, that you can control. How do you, when you are in love, two people are in love, they're in a relationship, चाहे वो आपके partners हो, चाहे boyfriend हो, चाहे girlfriend हो, whichever kind of relationship you are, if you are not growing in that relationship, if you're not growing every single second, if you're not feeling confident in that relationship, if you're not feeling comfortable, if you don't feel that friendship in that relationship, then that is not for you. However difficult it is to get out of it, get out of it. If you're not growing, and if the partner, whoever that person is not helping your spiritual growth as a person, and not helping you to discover yourself, challenging you for your benefit, then that relationship is not for you. If you both find your purpose and your dreams, and you're both supporting each other, that's the perfect relationship to be. और फिर ऐसे प्यार में ना दोस्ती ज्यादा होती है, क्योंकि दोस्ती ही लंबा टाइम सर्वाइव करती है. आप देख लो कितने सारे रिलेशनशिप है जो सिर्फ प्यार बेस्ड थे और बहुत जल्दी टूट जाते हैं. जितने ज्यादा गहरे थे उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं. लेकिन दोस्ती ऐसी चीज है ना जो बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है. तो अगर रिलेशनशिप में दोस्ती है, तब आपकी ग्रोथ भी है, प्यार भी है, सपोर्ट भी है, एंड यू फील दैट वार्मथ आल्सो. आई थिंक दैट्स द डेफिनेशन फॉर अ ट्रू सक्सेसफुल रिलेशनशिप फॉर मी. या आपने ये बहुत अच्छा कहा कि प्यार दोस्ती है, और शायद एसआरके की एक फिल्म भी है कुछ कुछ होता है, Yes. जिसमें उसने बोला भी है कि बिल्कुल. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो हम्म. सकती तो मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता. एंड दैट्स द थिंग, मुझे लगता है कि अगर प्यार नहीं है तो दोस्ती नहीं है. तो आजकल लोग कैसे प्यार करते हैं? क्या प्यार हो जाता है या उसका एहसास अभी भी बरकरार है? तो आजकल ना, you have heard, must have heard this terms about situationship, and I don't know, there are so many ships floating here and there. मुझे ऐसा लगता है लोग ना बहुत ही ऊपर ऊपर से प्यार करते हैं. they are very practical about love, कि जब तक ये मुझे खुशी दे रहा है तब तक ठीक है, पर जैसे ही थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा, और तो फिर इस इंसान को मैं सारी पावर दे दूंगा मुझे हर्ट करने के लिए. सो मुझे उतना ओपन अप ही नहीं होना है, मुझे उतना वल्नरेबल होना ही नहीं है. तो जब आप ओपन अप ही नहीं होते तो दिल से दिल का कनेक्शन होता ही नहीं है कभी. देर इज नो ट्रू कनेक्शन, बिकॉज आप उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें तो बता रहे हो अपनी, मेरे में ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है, लेकिन मैं इतना गुस्सा करता हूँ और गुस्से में चीजें तोड़ देता हूँ, ये तो नहीं बताया आपने. आपने अपने फिजिकल अब्यूज के बारे में नहीं बताया, आपके पेरेंट्स के झगड़े के बारे में तो नहीं बताया. आप अपनी वीकनेस तो छुपा रहे हो ना, सब कुछ दबा के रख रहे हो, अपनी रियल फीलिंग्स छुपा रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहे हो. फिर ये कैसा कनेक्शन है? दिस इज ओनली शिप्स which are floating here and there. This is not a relationship for sure. So ये love तो हो ही नहीं सकता. Love तो तब होता है when you accept the weirdness in the other person. You don't fall in love with the good qualities. You always fall in love with the weird qualities that matches. I told my partner once that I like you because you can laugh at my jokes. Because मेरे college में everybody used to say the worst jokes. You have the worst jokes, Mitali, and you laugh at my jokes because you like my weirdness, right? And I think that is how you fall in love. You fall in love not with the good qualities, but the complete person, the good and bad, the beautiful and the ugly, the good days and bad days, sickness and love. So I think people are not reaching that point right now.
it's too practical, it's too logical. एंड जहां पर आपने दिमाग को बीच में घुसा दिया तो फिर दैट इज नॉट लव. एंड इन टुडेज टाइम आई गेस कि वो प्यार का जो असली एहसास है ना वो कहीं खो गया है. अग्री विद दैट. यस. तो आप आज के सिनेरियो को लेकर कुछ बताना चाहें? मुझे ऐसे मैं ऐसा बोलूंगी कि देयर इज नो ग्रोथ विदाउट पेन. सो इवन इन रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू ग्रो इन अ रिलेशनशिप, गो थ्रू दैट पेन. दर्द से बचाने की कोशिश मत करो. बी वल्नरेबल. Go through that pain and don't force love on each other. Let it grow organically. Provide it a nice comfortable situation, like give it माहौल दे दो उसको एक, और उसको ऑटोमेटिकली ग्रो करने दो. जबरदस्ती मत ग्रो करवाओ, फोर्स मत करो. लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली एंड बी completely honest, completely brutally honest with your partner, however good bad ugly it is. तभी वो रिलेशनशिप डीपन होता है. और ये रूखे सूखे आधे आधे अधूरे रिलेशनशिप में हम घूम रहे हैं ना, अरे इससे नहीं हुआ तो चलो दूसरे से. आई रिमेम्बर वन क्लाइंट ऑफ माइन वाज आस्किंग अबाउट कि मैम ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, व्हाट शुड आई डू. आई सजेस्टेड कि ऐसे से करो, ऐसे से करो. सर ओके ये तो हो गया, अभी दूसरे लड़के का नाम बता रही हूँ, उसके साथ बताओ कैसा होगा. गॉड. So I was like, you're not serious about this guy. Why do you want to know कि उसकी क्या feelings है, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, जब तुम खुद ही serious नहीं हो उसके लिए, right? Why do you want to can you keep so many options now? You're nowhere. You're in no relationships. And that is the biggest trauma. तभी तो सब anxiety और validation और depression में जा रहे हैं, क्योंकि there are no true connections. तो फिर थेरेपिस्ट के पास ही आपको वो स्पेस मिलता है जहाँ पर अपनी दिल की बात बोलते हैं, क्योंकि आप पार्टनर से तो बोल ही नहीं रहे दिल की बात. दिल की बात बोलने वाले कितने लोग बचे हैं आपकी लाइफ में? इज देयर एनीबडी इन योर लाइफ जिससे आप 100% दिल खोल के बात कर रहे हो? नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसे रखे हैं आपने. यस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दे विल जज अस. दे विल हर्ट अस, दे विल जज अस, दे विल हर्ट अस. और हर्ट होने से तो हमें इतना डर लगता है ना कि हम सोचते हैं दरवाजा बंद ही रखो. कोई अंदर आके आपको हर्ट करे, इससे अच्छा दरवाजा बंद रखो. दरवाजा बंद करने के चक्कर में ही तो कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है ना. और आज का जो टाइम है उसमें लोग अपने में ज्यादा घुलने मिलने लगे हैं कि यार ठीक है मुझे नहीं करना, जो मेरे 4 दोस्त हैं वही ठीक है. ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं. आप अगर किसी सोसाइटी की बात ले लीजिए तो आपके पड़ोस में कौन रहता है, यू डोंट नो नाउअडेज. सो दैट्स द थिंग. मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे हैं लोगों में, काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आपने प्यार की बात तो काफी अच्छी कही, बट ये चीज काफी सुनने को मिलती है कि एक लड़का जो होता है जब वो प्यार करता है तो आप वो उस लड़की को तब तक प्यार करेगा जब तक वो जिंदा है. शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद भी वो लड़की उसके पास वापस आएगी उसकी लाइफ में, तो वो उसी नजरों से उसको देखेगा जैसे वो पहले देखा करता था. बट लड़कियों के लिए इसका उल्टा ही कंसेप्शन लेके चलते हैं. तो यू आर ऑल्सो अ वुमेन एंड तो आप कुछ बताओ. तो एक सोसाइटल प्रोग्रामिंग है फॉर फीमेल्स. ओके, बचपन से एक फीमेल को क्या समझाया जाता है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, इज दैट तुम्हें बड़े होके दूसरे घर जाना है, बड़े होके दूसरे घर जाना है, बड़े होके दूसरे घर जाना है. पता नहीं कैसा लड़का मिले तो ये भी टैलेंट सीख लो, वो भी टैलेंट सीख लो, खाना बनाना भी सीख लो, ड्राइविंग करना भी सीख लो, पढ़ाई भी कर लो. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू. एक इनसिक्योरिटी के साथ लड़कियां पैदा होती हैं. तो लड़कियां प्रिपेयर्ड है अपना घर छोड़ के जाने के लिए. जिस मम्मी पापा से वो इतना प्यार करती हैं उनको छोड़ के जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती है. तो लड़कियों, और फिर जब वो छोड़ के चली भी जाती है और फिर नए घर में उतना ही प्यार से वो दूसरे रिलेशनशिप में बंद भी जाती है, बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड इन दैट वे. इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज प्रोग्राम्ड इन देयर माइंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड. ठीक है, और ये मल्टीपल जनरेशन से चला आ रहा है. लड़कों को कभी ये नहीं सिखाया जाता. दैट्स व्हाई men cannot get over a breakup easily. Women can get over breakups and move on because they have been trained that way. Once they, first of all, they will try their best to maintain the relationship. Multiple chances देती हैं लड़कियां, 100 गलतियां माफ कर देती हैं, 100 गलतियां माफ कर देंगी. लेकिन फिर once they move on and they are completely off. But men cannot move on क्योंकि वो कभी सिखाया ही नहीं गया कि यू कैन गेट ओवर. एंड उनको बचपन से ये कि जहाँ जिस घर में पैदा हुए उसी घर में जिंदगी भर रहना है. इनफैक्ट मम्मी पापा के साथ भी रहना है.
तो Exactly. उनको कभी उनको सेल्फ सफिशिएंट कभी बनाया ही नहीं गया कि तुम अपनी कुकिंग करो, अपनी लॉन्ड्री करो, अपना ब्रेकअप का ध्यान रखो, ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, नो को एक्सेप्ट कर लो. They have not been trained. So that's why that's why now women have upgraded themselves much more than how men have upgraded. Men really need to upgrade themselves. Otherwise, women will become, self-sufficient, and their value will decrease. So wherever the men are upgrading themselves, जहाँ पर वो support कर रहे हैं अपनी women partner को, support कर रहे हैं, business में help कर रहे हैं, they are standing up for them, they are supporting them. All those men are doing wonderfully in this world right now. और जहाँ पर भी रिग्रेसिव सोच वाले मेन हैं जो चाहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने, वैसे ना करे, वो ना करे, उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, दे आर ऑल डिग्रेडिंग themselves. And women are not, they don't want to stay with such men now. एग्जैक्टली और स्टे करना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि जहाँ आपको इज्जत नहीं मिल रही है, हाउ कैन यू स्टे देयर? या एग्जैक्टली. मिताली जी, जैसे आपका एक एनजीओ भी है सोसाइटी इंडिया के लिए, आजकल के फास्ट पेस लाइफ में जो लोग भागते जा रहे हैं एंड उनको टाइम ही नहीं मिलता है स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और सुसाइड्स लोग कमिट कर लेते हैं, हार जाते हैं लाइफ से, आपका उस पर क्या टेक है? मतलब कैसे आप लोगों को टैकल करते हैं? So it breaks my heart जब मैं सुसाइड के बारे में सुनती हूँ. अभी recently you must have heard about RJ Simran suicide. यस. Then Atul Subhash ko suicide. Yes. Even though one is a female, a successful, highly famous influencer, Yes. RJ, beautiful girl committing suicide. Because the worst part is that people don't realize it, that all of this success does not give you peace. All of this success in the world that she had. Atul Subhash ka case alag tha because he was suffering because everything was taken away from him. His child was taken, his money was taken, his wife was taken, his marriage crumbled, and he was kind of hopeless because things were not working out for him. मगर आरजे सिमरन के केस में सब कुछ था उसके पास. Such a waste, such a talented individual. I remember when I did not know about the suicide, I used to follow her on Instagram, and मैं उसको देख के सोचती थी what a beautiful happy personality. I like happy people, you know, because happiness is infectious, right? किसी को happy देख के आप खुश feel करते हो, right? उसकी smile को देख के मुझे ऐसा लगा था such a happy person. And it breaks my heart that she committed suicide because she did not at the right time take help. या मेंटल हेल्थ, ये जो होता है ना, एक्सेप्टेंस लोग नहीं कर पाते कि मुझे Yeah. मदद की जरूरत है. आपकी लाइफ में आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, इवन सक्सेस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज जब आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद एवरीथिंग इन लाइफ, one thing is not working well for you and it breaks your heart यस. and you don't know how to handle it, and because you can't handle it and you can't share your failures ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या मिलता है, वैलिडेशन. या वैलिडेशन जहां मिलता है वहां पर अपना दुख दर्द कोई नहीं बताता, सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में फंसे हुए हैं यस. कि भाई उसके रील्स से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास हो, या ज्यादा व्यूज हो, ज्यादा लाइक्स हो, ज्यादा कमेंट्स हो, कितने मेरे फॉलोअर्स हो गए. आप एक गंदी सी कंपटीशन में उलझ गए हो. Yes. Instead of focusing on your real world, which is your mental health and your physical health, you're focused on a fake world. एंड उस वैलिडेशन की वजह से आती है एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, क्योंकि पूरी दुनिया आपको बोल रही है वाह आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जिससे आपको प्यार चाहिए उसको तो बिल्कुल पड़ी नहीं है, तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है. आप जहाँ रील्स बना रहे हो वहां तो लैक्स पे व्यूज आ रहे हैं, मगर एक इंसान है जिसे आप चाहते हो कि वो आपको देखे, वो आपको देख भी नहीं रहा है, वन व्यू भी नहीं दे रहा आपको. बट वेयर शुड आई यू फोकस, द रियल वर्ल्ड और द फेक वर्ल्ड? And when you can't understand this difference, you need to take help from a therapist. क्योंकि थेरेपी आपको वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है अपने आप को समझने का. थेरेपी में ये नहीं होता कि आपके अंदर से किसी को डिग करके निकाला जा रहा है, सिर्फ एक माहौल दिया जाता है जहाँ पर आप अपने आप के साथ जुड़ पाओ. वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीट डिस्कनेक्शन हो गया है रियलिटी के साथ. आप क्या हो और आप क्या दिख रहे हो, इसमें कंप्लीट डिस्कनेक्शन है. आपको एक टाइम के बाद याद ही नहीं कि आप थे क्या और हो क्या. और फिर जब आप रिलेट नहीं कर पाते ना कि यार ये मैं तो इतनी सक्सेसफुल हूँ वर्चुअल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड इतना क्रम्बल कैसे कर रहा है, दैट्स व्हेन यू कमिट सुसाइड. ओके, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु न्यू आरजे सिमरन पर्सनली, जिन्होंने एक दिन रात
पहले उसके साथ पार्टी की है ओके एंड शी वाज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज मैंने बोला ना, दिल से दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, सारे ऊपर ऊपर के दोस्त हैं। एग्जैक्टली कोई ऐसा इंसान ही नहीं था उसकी लाइफ में जिससे वो अपना पेन शेयर कर सके, क्योंकि पेन शेयर करने से आप वीक दिखते हैं, और वीक दिखने से आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कोई कनेक्शन करना ही नहीं चाहता वैसा। दर्द दिखाना जरूरी है, पेन इज वेर यू ग्रो। ऐसे आर्ट के बारे में भी कहते हैं कि सिर्फ जहाँ दर्द होता है वहाँ ब्यूटीफुल आर्ट निकलता है। ब्यूटीफुल थिंग्स कम आउट ऑफ पेन, बट पीपल आर स्कैर्ड ऑफ पेन। बिना पेन के कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ विदाउट पेन। So with that, I would wanted to say to people also that who are suffering from mental health before it is too late, because ये जो सुसाइड वाली फीलिंग होती है ना, 3 to 5 minutes की होती है। ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू हैव अगर आप हेल्प मांग लो तो वो थॉट दोबारा कभी नहीं आएगा, मगर आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प and take the first step during the right time, in the right bracket, so that at least the family should not suffer. या एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि वी डोंट केयर अबाउट कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं। समटाइम्स वी केयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ये लगता है कि बाहर वाले जो कह रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे घर वालों पे क्या पड़ रहा है। दैट्स वेयर वी लैक। Very true, very हाँ, true. और अगर आप अपने घर वालों से ही ओपन नहीं हो, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में ना, फिर मैंने बताया ना कि यू हैव दिस फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दे डू नॉट, आपको लगता है कि मैं यार घर वाले तो मेरे को समझ नहीं रहे, पर मेरे सोशल मीडिया वाले मुझे सब समझ रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ, मैं फालतू डांस भी कर रही हूँ तो दे आर लाइकिंग इट। You know, there are so many girls who are not studying and making reels where they are doing unnecessary exposure of their bodies and dancing on songs that they're not even good at dance. Yeah. Right? And I've seen housewives also doing it, क्योंकि उनको जो घर में वो सिक्योरिटी या वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, वो बाहर मिल रहा है सोशल मीडिया पे। और वो ना एक फेक सेंस ऑफ वैलिडेशन बना रहा है। ओके, एक बबल जैसा बना रहा है विच इज नॉट रियल लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले आप यहाँ कनेक्शन करके अपने आप को कुछ बनाओ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया creating a video where you're not even good at it. You know, I've seen videos where people are not even dancing well. So I'm saying, create something of your own, start a company, do something substantial, create a YouTube channel, make videos of your cooking, you know, make something. If you're not creating something, then you are wasting something. यस जस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए कंटेंट क्रिएट करने का कोई वैल्यू नहीं है इन माय आईज, यू नो। If you're dancing also, तो Yeah, dance like कि dance आपको like, कहीं जाना है, नहीं, and कहीं you आगे dance बढ़ना well, है right? उसमें, You yeah. focus on dancing, learn dancing. Even if you're lip syncing, do it really well, and at least try to do it really well. You know, not just to, or फिर reel नहीं चल रही है तो then you're exposing yourself. Unfortunately, that is how the trends are. ये बताता है कि हम लोग मेंटली कितना डिस्टर्ब्ड हैं अंदर से, और हम लोग कितना चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले। जहाँ से हमको मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिल रही है, जहाँ से नहीं मिलनी चाहिए वहां से हम ले रहे हैं जबरदस्ती। तो दैट्स द थिंग। एंड मुझे लगता है कि जो आरजे सिमरन के साथ हुआ काफी बुरा था। एंड जैसे आपने बोला कि शी शुड सीक फॉर हेल्प, है ना। एंड लोग हेल्प लेना चाहते हैं मैम। बहुत बार मैंने ऐसा इमेजिन किया है और ऐसा सोचा है लोग कि मतलब हाँ, लोग हेल्प लेना चाहते होंगे, बट थेरेपिस्ट के पास जाना इज रियली टफ, क्योंकि लोग जज कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। अगर किसी को पता चला दे आर गोइंग फॉर थेरेपी, तो दे विल थिंक कि ये तो पागल है। ये बात बहुत सोची जाती है। एक्चुअली क्या है ना, वो एक टैबू जैसा बना रखा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। दे हैव मेड इट लाइक अ टैबू, लाइक इट्स अ बैड थिंग। अगर आपको सर्दी हो जाए या डायबिटीज हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई जज करता है क्या? नहीं करता, बिकॉज हमने बॉडी को तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया है जो कि नश्वर है, जो यही रह जानी है, मगर माइंड को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। पर आप ये रियलाइज नहीं करें कि माइंड अगर खराब है, सो मेनी डिजीजेस आर क्रिएटेड बाय द माइंड, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, इलनेस, डॉक्टर्स नो अबाउट इट। your mental health can actually kill you and kill your career also. यस तो अगर राइट टाइम पे आप उस चीज का ध्यान नहीं रखोगे जो आपके ही बॉडी का हिस्सा है, राइट, योर माइंड इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट, बट उसको जज करोगे, बिकॉज एक जमाने पे उसको पागल कहते थे,
तो फिर वो दैट इज अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक सोसाइटी इज नाउ रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स. थोड़ा सा चेंज तो आया ही है Yes. कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इज हाँ. बिकम ऑब्वियस. दीपिका पादुकोण ने जब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बात किया था, शी वाज द पीक ऑफ हर करियर. So that also proved that external success has nothing to do with your internal success. You might be externally very successful and completely depressed in your brain. Yes. Honey Singh went through multiple bipolar disorders, had to take a lot of medicines, and a huge number of years he took break because of what he was going through. So it is real. Your external world might not match your internal world. So it is very important to keep that in peace, in Yeah. sync, for it to um, sustain and survive. और Mhm. थेरेपी में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि people will judge you. Yeah. Therapy में in fact there is the only place where nobody judges you. That is the only Exactly. place, and that is the whole point. Na? We don't in therapy we don't push people to say things. We just Exactly. create a safe environment. और वहां पर मैं उनको create नहीं कर रही हूँ. They are creating themselves. You are searching yourself. क्योंकि वही तो कनेक्शन मिसप्लेस हो गया ना, द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, Exactly. दैट इज द मिसिंग लिंक. सो वी आर बेसिकली रिक्रिएटिंग दैट एक्सपीरियंस. जब लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम एक्सेप्टेंस की भी बात करते हैं. फिल्म डियर जिंदगी में आलिया भट्ट के कैरेक्टर ने एक थेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी चीजें बताई उसको, एंड एट द एंड ऑफ द मूवी शी वाज हैप्पी. तो जो थेरेपी होती है, तो आपको क्या लगता है कि अपने इमोशंस, अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना और उसको रिजॉल्व करना, बीट भी थेरेपी के थ्रू या खुद अपने आप मेडिटेट करके, कि कितना इम्पोर्टेंट है, और एक्सेप्टेंस, अपने स्ट्रगल्स और अपने डाउनफॉल्स को एक्सेप्ट करना, ये कितना इम्पोर्टेंट. तो आपने डियर जिंदगी की बात की, तो उसमें से एक बड़ा फेमस और मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है फ्रॉम दैट मूवी ऑफ आलिया भट्ट, व्हिच इज कॉल्ड डोंट लेट योर पास्ट blackmail your present and then ruin your future. बिकॉज क्या होता है कि हम इतना बैगेज लेके चल रहे हैं पास्ट. Imagine you have the capability of reaching Mount Everest. Do you want to carry huge bag on your back while you're climbing Mount Everest? और अगर आपने बैगेज के साथ एक बार जर्नी स्टार्ट भी कर दी, can you really reach Mount Everest with such a heavy baggage? You will not be able to survive that. Yes. तो अगर आपके गोल्स माउंट एवरेस्ट हैं, तो बैगेज तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा. और बैगेज का मतलब सिर्फ पास्ट इवेंट्स नहीं होते, टॉक्सिक पीपल भी होते हैं. यू हैव टू ड्रॉप द टॉक्सिक पीपल, द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, द टॉक्सिक मेमोरीज, द टॉक्सिक थॉट्स दैट आर कंटिन्यूसली आपके दिमाग में जो घूम रहे हैं. You have to drop all of that baggage. Only then you can be comfortable in the present. And in the present is where magic happens. आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में भी कुछ नहीं कर सकते. वॉट एवर यू आर डूइंग, योर क्रियामान कर्म, आपके कर्म आप प्रेजेंट में ही कर रहे हैं. और क्योंकि आप सब कुछ प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, जितना लाइट रखेंगे अपने आप को प्रेजेंट में, उतना ही सक्सेस मिलेगा. और अगर आपने प्रेजेंट को ग्रैब कर लिया, राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम completely 100% in the present. I'm looking at you, I'm speaking something. It is a meditative experience. If you're feeling that there is a meditative experience when you're in the present. As soon as you start thinking about what is the next thing I'm going to do, what is, अरे ये हो चुका है, वो हो चुका है, मेरा दिन खराब गया, you lose everything. Yeah. And as soon as you start focusing on the present and working on the present, just imagine how beautiful the future can be. बस मैं इतना ही सोचती हूँ कि भाई प्रेजेंट में काम कर लो, एंड देन फ्यूचर इज फैंटास्टिक. और मैं इतना भी जानती हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यूनिवर्स हैज अ साइकिल, एंड यूनिवर्स इज डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल. So you can't control the uncontrollables, but you can only control what is in your hands, right? तो लोग बोलते हैं कि मैम ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, you can't control that. Why is it happening to me, why me? People ask this question. तो मैं उन सबको ये बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकअप्स इसलिए होता है कि someone has to stop loving you so that you can love yourself. Yeah. Because जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा आपसे प्यार? Exactly. You have to make sure that you are in love. क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप सामने वाले को बताते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे ऐसे प्यार कर. You tell the other person
how to love you the way you love yourself. Yeah. And that's why it is important to love yourself. तो ब्रेकअप नहीं होगा तो आप दूसरे के प्यार पे डिपेंडेंट ही रहोगे ना, तब अपने आप से प्यार करोगे. So breakups happen for this reason only, that you fall in love with yourself. चलिए, आपने हमारी यूथ को एटलीस्ट ये तो बताया कि हाँ, ब्रेकअप कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव. तो हर वक्त रोना उसको लेके समथिंग जो आप ही अपने आप को परेशान करते हो. एक आखिरी सवाल आपसे, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपने टॉक्सिसिटी की बात करी, रिलेशनशिप्स जब स्टार्टिंग में सब अच्छा अच्छा चलता चले आ रहा है, दैट हनीमून फेज, अप्स एंड डाउन तो हर चीज में आते हैं, बट एक रिलेशनशिप टॉक्सिक कैसे होता है? हाउ? So what happens is, in a relationship one person is always loves more. Okay. और जो प्यार ज्यादा करता है वो काम मतलब actions भी ज्यादा करता है. They will show action, affection, but if they don't get the enough response from the other party, okay, what happens is, there is a negativity that is created. Okay. Because you have a void that is not getting filled. Okay. And you're not giving the other person space, even if they're in love with you, even though it is less than you, आप उस इंसान को space नहीं दे रहे हो to feel that love for you, because you're bombarding your love to the other person. तो क्या होता है कि वो एक imbalance सा हो जाता है. हर चीज को मैं equation के सेंस में लेती हूँ, because universe is very mathematical and everything has a equation. If your love equation is not balanced, और वो balance कैसे होती है? प्यार गहरा तभी होता है जहां पर उसमें समझदारी और शब्दों का तालमेल हो. अंडरस्टैंडिंग एंड गुड वर्ड्स. Yeah. सो गुड वर्ड्स का मतलब मेरा यहाँ कम्युनिकेशन से है. यस. इवन इफ यू आर फाइटिंग, यू हैव टू फाइट इट आउट, एंड यू देन डोंट कैरी द बैगेज ऑफ दैट फाइट. और लोग बोलते हैं ना, यार इस रिलेशनशिप में झगड़ा बहुत होता है, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. मैं कहती हूँ रिलेशनशिप वही सर्वाइव करते हैं जिसमें झगड़े ओपनली हो जाए. जहां पर साइलेंस क्रीप इन कर जाती है रिलेशनशिप में, दोज आर डेफिनेटली डिजास्टर्स. Exactly, क्योंकि if you don't communicate, आपको पता कैसे चलेगा how the other person is feeling, and communication is the key. And good communication means not only just saying words, but listening actively. आप सिर्फ अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप सामने की वाले की बात समझ भी रहे हो. So listening carefully what the other person wants. And while you're doing that, what are the words you're using? Are you using extremely offensive, painful, hurtful words? Or are you communicating respectfully? मैं ये मानती हूँ रिलेशनशिप में चाहे कुछ भी चला जाए, रिस्पेक्ट नहीं जाना. Exactly. Even at your worst, even if you're in the worst of your, you cannot cross certain lines. Yes. Okay? And if you don't cross that certain lines, then you can always come back. एक दुश्मनी के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर दुश्मनी भी करनी है ना किसी से, तो इतनी इज्जत से करो दुश्मनी कि कभी अगर फ्यूचर में आप दोस्त हो जाए तो एक दूसरे को देख के शर्मिंदा ना होना पड़े. एक पोइट्री है उसके ऊपर. सो मैं ये चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में भी जब हम गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं दूसरे को, तो कुछ लिहाज फिर भी रखें कि कभी आगे फ्यूचर में जब दोबारा दोस्ती होगी, पैचअप तो होगा ही, तो आप एक दूसरे को देख के शर्मिंदा ना फील करें. यू शुड नॉट डू दैट. सो कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. जब हम की फैक्टर्स ऑफ अ रिलेशनशिप. अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फ्रेंड्स, देयर पैशन, देयर ग्रोथ, देयर कमिटमेंट्स, है ना. थोड़ा सा कंसिडर आपको वो भी करना पड़ेगा. इफ दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, दे डोंट वांट टू टॉक, Yes. गिव देम स्पेस. दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर. क्योंकि प्यार में पड़ना, यू फॉल इन लव, लिटरली गिरने जैसा होता है. प्यार में इंसान बहुत गिर भी जाता है, Yes. अपने आप को भी बहुत गिरा देते हैं लड़कियां स्पेशली. इतना झुक जाती है, बिछ जाती है इन रिलेशनशिप कि अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती, धज्जियां उड़ा देती है सेल्फ रिस्पेक्ट की. और लड़के गिर जाते हैं व्हेन दे बिकम एक्स्ट्रा पोजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग एंड अब्यूसिव. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉलिंग इन लव. फॉलिंग इन लव इज इजी. अपनी नजरों में गिरना, किसी और के सामने बिछ जाना, और मतलब लिटरली गिर जाना बहुत इजी है. मगर रिलेशनशिप को चलाने के लिए समझदारी और गुड कम्युनिकेशन, मतलब समझ और शब्द Yeah. दोनों ही चाहिए. बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. और आपने ये सही कहा कि प्यार में गिर जाना बहुत आसान है, लेकिन उन चीजों को मेंटेन करना इज वेरी मुश्किल. You should rise in love. But this funny incident came just 2 days back only.
कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली घरों में अलाउड नहीं होता है, अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपनी मदर को नींद की गोलियां दे देती थी, सो शी कैन टॉक टू हर बॉयफ्रेंड। सो इतना लोग गिर जाते हैं प्यार में। कोई लिमिट ही नहीं। एग्जैक्टली। बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, प्यार जो होता है ना पैशनेट होता है, और उसमें समझदारी लिटरली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम बंद हो जाता है, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल। दैट्स व्हाई मैं जो भी मुझे बोलते हैं ना कि मैम रिलेशनशिप ये दिस पर्सन लाइक्स मी, शुड आई कंटिन्यू, शुड आई गो हेड, मतलब कितने महीने हुए हैं? तो बोलते हैं मैम 2 महीने, मतलब 3.5 महीने तक तो बिल्कुल यू शुड नेवर इवन थिंक अबाउट इट। 3 months, 3.5 months, 4 months के बाद रिलेशनशिप असली रंग दिखाने लगती है। Wait for the passion to settle down, the hormones to settle down, the attraction period to be over, and then you can think about anything else, whether Yes. there is a future or not. But for the first 3 to 6 months, don't bother, because the attraction, the passion is still, you're still falling, Yes. that feeling of falling is there. So थोड़ा शांत हो। देखो कितना आप लोग एक दूसरे को समझ Right, पाते हो। right. सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड द थिंग इज़, मैंने रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ की जो आपसे बातें करी हैं, आई गेस वो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you जॉइनिंग so कमाल much, जिंदगी Urvi. प्रोडक्शंस। Thank you so much for Yeah. inviting me. Had a great time. Very comfortable and very, very soothing. This interview was. ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही तमाम अमेजिंग इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ केजेड टॉक्स पर। थैंक यू।